ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम शांति शांति शांति। तो ये छठा पाद है, छठे अध्याय का लास्ट पाद है। ये छठा अध्याय पूरा हो जाएगा तो इसमें 117वां शब्द है। ये 16 शब्द बचे हैं। आधव आधव आधवनाथ। आधव शब्द का अर्थ है प्रेरक, स्थिरीकर्ता, स्थिर करने वाला। मती नाम च साधनम विप्राणाम च आधवमित्यपि निगमो भवति। धुई कंपने धुगति स्थैर्य मनसी मयि त्वा वयमस्माकं देवभूषण मतीनां च साधनम विप्राणां च आधवम। देवभूषण, हे पूज्य पोषक प्रभो, वयम त्वास्माकं मतीनां च साधनम, हम आपको अपनी बुद्धियों के साधक, विप्राणाम च आधवम, और ब्राह्मणों के प्रेरक या उनको स्थिरता देने वाला मनसी मही मानते हैं। हे पूज्य पोषक प्रभो, पूषण मानी पोषक और देव मानी पूज्य। वयम त्वास्माकं मतीनाम साधनम, हम आपको अपनी बुद्धियों का, मतीनाम साधनम, मतियों का साधक मानते हैं, बुद्धियों का साधक मानते हैं। पूषा परमेश्वर को कह रहे हैं, पोषक प्रभु, हम अपनी बुद्धियों का साधक आपको मानते हैं। विप्राणाम च आधवम, और ब्राह्मणों का प्रेरक मानते हैं, उनको स्थिरता देने वाला मानते हैं। आधवम, स्थिरता देने वाला। अच्छा मंत्र है। मतीनाम साधनम विप्राणाम आधवम, ब्राह्मणों का स्थिर करने वाला। ब्राह्मणों में जो स्थिरता दिखाई देती है वो परमेश्वर के कारण, और बुद्धियों का साधन अर्थात ठीक ठीक हमारी बुद्धियां संसार सागर में सही सही काम करती रहे, इसके लिए मतीनाम साधनम। सही बात है। इसको ना अंदर, ये परमेश्वर है ऐसे, जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, अपने भीतर अंतर्मुख होते हैं, तो ये सब चीजें घटित होती हैं। जितना हम अंतर्मुख होते हैं तो परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, और जितना हम बहिर्मुख होते हैं तो फिर परमेश्वर से हमारा संबंध टूट जाता है। बाहरी नाम रूप में जब व्यस्त हो जाते हैं, और बाहरी आकार इंद्रियों के विषय में कोई कुछ बोल रहा है, तो हम अंदर से कनेक्ट रहेंगे तो फिर संयम बना रहेगा। और बाहर अंदर से कनेक्ट टूटा तो फिर प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। कोई कुछ बोलेगा, हम भी फिर तुरंत वापस वैसा ही बोलेंगे। तो विप्रो में जो स्थिरता है वो परमेश्वर के कारण है। और परमेश्वर का अर्थ ये है, सीधा सा मैं जो समझाऊं, महर्षि दयानंद होते आचार्य शंकर हो, परमेश्वर का अर्थ जो है हमारी सत्ता की जो अंतिम गहराई है उसका नाम परमेश्वर है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के बाद प्राण है, प्राण के बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद भी फिर जो अंतिम गहराई है, एक निश्चल शांति है, उसका नाम परमेश्वर। कोई ऐसी कल्पना की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर कोई हमसे अलग, कोई दूर बैठा है, ऐसा नहीं। मतलब गहराई में वो मिलेगा। जैसे ऐसे ऐसे हम देख सकते हैं, शरीर है, शरीर के बाद प्राण काम कर रहे हैं, नासिका से जो प्राण चल रहे हैं, फिर हमारा मन है, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के भी बाद गहरी बुद्धि है, गहरी बुद्धि के बाद एक शांत बुद्धि है। बस वो शांत बुद्धि जो आएगी, विकल्प रहित बुद्धि, वहीं परमेश्वर मिल जाएगा।
वही परमेश्वर बैठा है। सूक्ष्म बुद्धि, शांत बुद्धि, अविकल्पयित्री बुद्धि, मनीट बुद्धि, वही मनीट बुद्धि है। उपनिषद का एक वाक्य है, न चक्षुषा कश्चित् पश्यति नम, इंद्रियों से उसको कोई देख नहीं सकता है। वो जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, उसको आंखों से कोई नहीं देखता। आंख उपलक्षण है सभी इंद्रियों का। न सच न चक्षुषा कश्चित् पश्यति एनम, चक्षु से नहीं देख सकता। हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्ता, हमारी जो बुद्धि है, विकल्प रहित बुद्धि, मनीट, मन पर शासन करने वाली, उस हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्ता, मनीट बुद्धि का जो मनन है, उसका जो ज्ञान है, उससे वो प्रकाशित होता है। अविकल्पयित्री शब्द प्रयोग किया है, हृदा मनीषा, अविकल्पयित्री बुद्धि। एक विकल्प करने वाली बुद्धि है, विचार करने वाली, सोचने वाली। एक विकल्प रहित बुद्धि, शांत बुद्धि, उसके द्वारा दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी भी। तो मतीनाम साधनम विप्राणाम च आधवम, सही बैठता है इस तरह से सोचते हैं तो। अनवब्रव, अनवब्रवो अनवक्षिप्त वचना, विजय सकृदिंद्र इव नवब्रव इत्यपि निगमो भवति। अनवब्रव अनवक्षिप्त वचना, अवक्षिप्त अर्थात निरर्थक वचनों से रहित। ब्रव मानी वचन, अवब्रव मानी अवक्षिप्त वचन, और अनवक्षिप्त वचन। अनवब्रवो अनवक्षिप्त वचन, विजेश कृदिंद्र इव नवब्रवा इत्यपि निगमो भवति। अनवक्षिप्त वचन, अवक्षिप्त माने निरर्थक वचनों से रहित। ब्रव मानी वचन, अवब्रव मानी अवक्षिप्त वचन। अवक्षिप्त अर्थात निरर्थक वचन, और अनवक्षिप्त वचना निरर्थक वचनों से रहित। दो, क्षिप्त अवक्षिप्त, निरर्थक वचन अवक्षिप्त हो गया। क्षिप्त ब्रव, ब्रव मानी वचन, और अवब्रव मानी अवक्षिप्त वचन, निरर्थक वचन। अवब्रव न्यून अर्थ में अव शब्द का प्रयोग होता है, वचन की न्यूनता, अवब्रव। और अनवब्रव निरर्थक वचन से रहित। विजय सकृदिंद्र इव नवब्रवोऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह, धियं तेनाम सहुरे गृणीमसि, विद्मातमुत्सम यत आबभूथ। मन्यु देवता है, इस मंत्र का देवता मन्यु है। मन्यु उस उत्साह का नाम है जो बाहर देखे तो बाहर छोड़ेगा नहीं, और अंदर कोई अव्यवस्था देखेगा तो अंदर नहीं छोड़ेगा। ऐसे उस उत्साह का, वेग का, पैशन। पैशन अंग्रेजी में एक शब्द आता है, वो तो नेगेटिव अर्थ में है, पर नेगेटिव अर्थ में, लेकिन पॉजिटिव अर्थ में प्रयोग भी होता है। जुनून कहते हैं, जुनून कहते हैं।
भूत सवार हो रहा है ऐसे बोलते हैं। रुकेगा नहीं। श्री अर्जुन ने अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखते हुए कहा, मैं पागल हूँ। और पागल का स्वभाव बलवान होता है, वो किसी काम में नहीं आएगा। मैं पागल हूँ। भारत को लोग भूखंड कहते हैं, मैं उसे माता मानने लगा हूँ। इसका हर चीज माँ के रूप में मुझे दिखाई देती है। और माँ की छाती पर कोई बैठा हो और उसका बच्चा सुख भोग में लीन हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा एक पागलपन तो यह है कि मैं भारत को भूखंड नहीं, कुछ एरिए के भीतर आने वाली एक वो अवधि सीमा मात्र नहीं मानता। मैं इसको, इसकी हर चीज माँ के रूप में देख रहा हूँ। एक मेरा पागलपन है कि भगवान की बातें जो शास्त्र करते हैं, ये मार्ग कितना भी कठिन है, कितना भी मुश्किल है, मुझे इसका साक्षात अनुभव चाहिए। कितना भी मुश्किल है, मैं इसका साक्षात अनुभव करके रहूंगा। तो ये दो पागलपन दिखाए हुए। तो यही है मन्यु, इस तरह का जो भाव उनका बना है ना, उसको मन्यु कहते हैं। वैसे लोग जो है ना, मन्यु का अर्थ वही कहते हैं, दुष्टों का नाश करने वाला क्रोध। तो मैं तो बार बार कहता ही रहता हूँ, दुष्टता बाहर भी है अंदर भी है। तो अंदर की दुष्टता का नाश, अंदर की कमजोरी का नाश, अंदर की दुर्बलता का नाश, ये भी मन्यु का ही काम है। हमारे भीतर जो कोई दुर्विचार, कोई शत्रु, क्योंकि हम अपना नाश सबसे ज्यादा हम ही तो करते हैं, कोई दूसरा तो क्या करेगा। बहुत वेद में मन्यु रसी मन्यु मई दे, कुछ मंत्र हैं, 6 टुकड़े हैं ना। तेजो मई देही, वीर्यमसि वीर्यम मई देही, बलमसि बलम मई देही, ओजोसि ओजो मई देही, मन्युरसि मन्यु मई देही। परमात्मा को इन सब रूपों वाला मान रहे हैं। तेजोसि, तुम तेजस स्वरूप हो, तुम वीर्य स्वरूप, पराक्रम स्वरूप हो, बल स्वरूप हो। ओ तेजोसि तेजोमयी देवी। हम्म, बलमसि बलमयी देवी, ओजोसि ओजोमयी देवी, सहोसी सहोमयी देवी, ये भी एक है। तुम सह स्वरूप हो, सहन करने वाले हो। और सहन का क्या अर्थ है? हैं? क्या अर्थ है भाई सहन का? सहमर्षणे मृस्तितिक्षायाम। धातुओं का इस तरह भी अर्थ देखा जाता है, जिससे शह धातु का अर्थ है मर्षण। मर्षण क्या है? तो फिर मृस्तितिक्षायाम। तिज निशाने धातु, तिजे क्षमायाम, ऐसे एक दूसरी धातु पर जा सकते हैं। सहमर्षणे मृस्तितिक्षायाम। तितिक्षा क्या है? तिजेर निशाने, तिजे क्षमायाम इति वक्तव्यम। तितिक्षा शब्द बनाने के लिए क्षमायाम, क्षमु सहने, वही वापिस सहने पर आ गए। अब आगे बढ़ नहीं सकते। तो वो क्षमा क्या चीज है, ये सारी चीजें इसमें जुड़ गई ना। क्षमा क्या है, मर्षण क्या है, तितिक्षा क्या है? तो ऐसा बताते हैं, पराविभव नाम क्षमा, दूसरे को अब वो कर देना, परास्त कर देना। अर्थात कोई दूसरा, कोई भी परिस्थिति अटैक कर रही ना हमारे ऊपर, और उससे हम विचलित नहीं हुए, तो कह रहे हैं कि क्षमा कर दिया उसको। यदि विचलित हो गए तो क्षमा नहीं हो पाया। हम्म।
बड़ा मुश्किल है क्षमा करना। दूसरा का तो टारगेट है कि हमें हिलाए, हमको धक्का दे, और हम ऐसे पर्वत की तरह हिले नहीं तो क्षमा कर दिया, हिल गए तो क्षमा नहीं हो पाया। सहन का अर्थ क्या होता है? दूसरे को परास्त कर देना। दूसरा कोई परिस्थिति भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। किसी ने हमको गाली दी और हम भी वैसे ही गाली देने लगे, तो सहन नहीं हो पाया। हम्म। बड़ा मुश्किल है, एकांत में बैठे बैठे अच्छी लगती है सारी चीजें। वो कल हम एक सत्संग में थे, तो वो महाराज जी मिले थे, हाजरी वाले। तो वो मेरी उदाहरण दे करके, आदमी वो कोई दूसरे का सम्मान करने के लिए कोई पुरानी बात लेकर के वो प्रस्तुत कर देते हैं ना। बोले मेरे दिल में बैठ गई, इन्होंने एक बार बात कही, मेरा नाम लेकर बोलेगी, इन्होंने आचार्य जी ने एक बात कही थी। बोली ये सत्संग के समय, यज्ञ के समय, और कोई अच्छे विचार पुस्तक पढ़ रहे हैं, उस समय जो हमारी मति होती है वो हमेशा बनी रहे, घर में भी बनी रहे, विपरीत परिस्थितियों में भी बनी रहे, तो बस काम हो गया। तो मति वो बनी नहीं रहती। सुनने वाले तो बहुत दूर की बात है, सुनाने वाले की मति बनी नहीं रहती। सुनने वाला तो बेचारा कहाँ मति बनी रहेगी, सुनाने वाले की मति नहीं बनी रहती। ये सब गुणों का चक्र है। देखो सत्व गुण की स्थिति में कितना अच्छा लगता है इन सब बातों पर विचार करना, पर जब दिमाग गर्म हो जाए तो फिर बिल्कुल भी ये चीजें अच्छी नहीं लगती। ऐसे अध्ययन कर सकते हैं अपना, अलग अलग परिस्थितियों में हमारे मन की क्या स्थिति होती है, ये गुणों का प्रवाह है। तो विजय, विजय क्या है? विजयसकृत, जय विजयसकृत इंद्र इव नवब्रवस्माकं मन्योऽधिपा भवेह। हे मन्यो विजयसकृत, विजय करता, विजयसकृत का अर्थ है विजय करता, इंद्र इव अनवब्रवा, इंद्र की तरह जो अनवब्रव है, निरर्थक वचनों से रहित है, राजा की तरह निरर्थक उन्मत्त वचन बोलने वाला नहीं है। ई अस्माकम अधिपा भव, तुम हमारे अंदर हमारे अधिपति हो जाओ। यह यहाँ हमारे भीतर अस्माकम अधिपा भव, कई शब्द तो बड़े सरल होते हैं वेद के, बिल्कुल एकदम फट से उनका तात्पर्य, उनका अर्थ प्रकट हो जाता है। मन्यो विजय सकृत इंद्र ही बना प्रभा, उपमा दे दी, इंद्र की तरह जो निरर्थक वचन, निरर्थक वो बोलते हैं ना, प्रमत्त गीत नहीं करता, उन्मत्त की तरह बात नहीं करता, राजा की तरह। इंद्र राजा है अधिभूत में, और यहाँ तो इंद्र आत्मा है। अध्यात्म में इंद्र आत्मा है, अधिभूत में इंद्र राजा है, अधिदेव में इंद्र सूर्य या बिजली वगैरह है। सर्वातिशायी शक्ति को इंद्र कहते हैं। तो अधिदैव पक्ष में सूर्य या विद्युत, जो आकाश में विद्युत है उसको इंद्र कहेंगे, अंतरिक्ष में विद्युत को कहेंगे, द्युलोक में सूर्य को कहेंगे, अधिभूत में राजा को कहेंगे, और यहाँ पर अध्यात्म में इंद्र आत्मा को कहेंगे। परमात्मा भी बस इन सब में सर्वातिशायी कहेंगे तो वही इंद्र है। सबसे बढ़कर जो शक्तिशाली है उसको इंद्र कहते हैं। जिस दो चीजें हैं, आगे इसमें पढ़ेंगे हम 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में ये दो चीजें बतलाई हैं, एक तो बल और एक धन, इन दोनों का स्वामी इंद्र है। प्रकाश का स्वामी अग्नि,
प्रेरणाओं का स्वामी अग्नि, और बल और यदि धन देखें तो उसका स्वामी इंद्र। एक ही देवता एक ही आत्मा बहुधा स्तुयते, ऐसे आगे आएगा 7वें अध्याय का वाक्य है। एक ही है आत्मा, तो उसी की अनेक अनेक रूपों में स्तुति की जा रही। आप लोगों की दृष्टि ये विकसित हो रही है कि बिना निरुक्त के वेद में कोई प्रवेश नहीं है। वेद जो हमारी प्राचीन सन्निधि है, और उसका भी फिर वो होना चाहिए विचार, स्वस्थ विचार होना चाहिए। केवल मंत्र ऐसे पढ़ते चले गए तो फिर इसमें भी ऐसे ही रहेगा कि क्या, इससे क्या है। देवता का स्वरूप, ऋषि का स्वरूप, शब्द की गतियां कैसे कैसे होती हैं, आगे पीछे कैसे शब्द जो है परिवर्तित हो रहे हैं, ये सारा लिए बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र है वेद की दृष्टि से देखें तो ये। और बिना व्याकरण का परिचय इसमें प्रवेश नहीं। इदमंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यो न विद्यते, प्रयोजन गिनाते समय एक वाक्य आया था ना, इदमंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यो न विद्यते। निरुक्त के बिना मंत्रों में कोई गति नहीं है। विजय सकृदिंद्र इवन बभ्रवोस्माकं मन्योऽधिपा भवेयः, धियम तेनाम सहुरे गृणीमसि। सहुरे वही है, मैंने कहा था ना सह धातु पर ये मन, मन्यु, सहमर्षणे और मृस्तितिक्षायाम। तो सहुरे, ये सहन शक्ति को देने वाले, ते क्षिप्रम नाम गृणीमसि, तुम्हारे प्रिय अवस्थान की हम स्तुति करते हैं। प्रियम नाम, तुम्हारे प्रिय नाम की हम गृणीमसि में इदंतो मसी से इदंत हो गया, गृणीमसि, तुम्हारे प्रिय नाम की हम स्तुति करते हैं। यत आ बभूव तम उत्सम, तम उत्सम, यत आ बभूथा तम उत्सम विद्मा। विद्मा शब्द में ना छांदस दीर्घ हो रहा है, द्वैचो अतस्तिंगा, छठे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, द्वैचो अतस्तिंगा, अकारांत को दीर्घ हो जाता है। प्रियम ते नाम सहुरे गृणीमसि, गृणीमसि इदंतो मसी, समझ याद आया, इदंतो मसी। जो मस होता है ना, मस, वो इदंत हो जाता है, इकार अंतावय है जिसका। दीपयामसी, एक प्रसिद्ध जो शब्द आपके परिचय में है, बताओ कौन सा है, रोज बोलते हैं। इदंतो मसीह जो है, जैसे ये गृणी मसीह, दीपया मसीह, ऐसे रोज बोलते हैं हम। नहीं आ रहा ध्यान? मैं बोलूंगा तब तुरंत कहोगे अरे हाँ। तंत्वा समद विरंगिरो घृतेन वर्धयामसि, बृहत्सोचाय विष्ठ्य, घृतेन वर्धयामसि। हैं? नीचे वाले बता सकते थे वो नहीं बता सकते। आप पूछना कि मसीह जिसके अंत में आता है, ऐसा मंत्र हम पाठ करते हैं, उनमें किस मंत्र में आता है? हैं? उतना ध्यान नहीं रहे, प्रभाव में
मन और कहीं रहता है, मंत्र और कहीं रहते हैं। धियम तेनाम सौरे गृणीमसि विद्मातमुत्सम। शब्दों से हम अर्थ तत्व, मतलब तीन स्तर हैं हमारे। एक शब्द स्वरूप, एक उस शब्द का अर्थ क्या है, उस अर्थ में हम स्थित हैं या नहीं, ये तीसरी स्टेप है। उस अर्थ को अपने साथ लगा करके देखना। तो पहली स्टेप भी ठीक ठीक पार नहीं होती, फिर दूसरी स्टेप और भी मुश्किल है, तीसरी स्टेप और भी ज्यादा मुश्किल है। पहली स्टेप आसान, हाँ आसान तो है, पर उसका भी शुद्ध उच्चारण, पहली स्टेप का संबंध शब्द का ठीक उच्चारण स्वर सहित, उसके स्वरूप सहित, प्रकृति प्रत्यय व्याकरण आदि को जब हम जानते हैं तो पहला स्टेप। और उस शब्द से ये अर्थ कहा जा रहा है, ये दूसरा स्टेप हो गया। इस शब्द से ये अर्थ कहा जा रहा है, व्याकरण परक निरुक्त परक जो अर्थ है ना, वो दूसरी स्टेप में आता है। और तीसरी स्टेप उसका साक्षात अनुभव साधना के द्वारा, जो हम पहली स्टेप में पुण्य मिलता है। पुण्य, हाँ सारे ब्राह्मण लगे हुए हैं, पुण्य तो मिलना ही चाहिए। जब दूसरी चीजों से कोई आदमी बचा रहे और उसकी साधना करता रहे, पाप नहीं लगेगा, इतना पक्का है। सही कहा। व्यर्थ के कामों में समय नहीं जाएगा ना। धियम तेनाम सौरे गृणीमसि, हे सहन शक्ति को देने वाले, तेरे प्रिय नाम की हम स्तुति करते हैं, प्रिय अवस्थान की हम स्तुति करते हैं। गृह शब्द धातु है, गृणीमसि। तो ये स्ना विकर्ण है, और स्ना के आ को ई हो गया, ई अल्य को। इतना बड़ा भगीरथ प्रयत्न जो किया है मैंने व्याकरण में, तो मेरे को व्यर्थ नहीं। लोग पश्चाताप कर लेते हैं, अरे व्याकरण में इतना मेहनत किया, कुछ मिला नहीं, ऐसे कह देते हैं। वो मिशिता जी को मैं कह रहा था कि अब तो आप लगी रहती हैं, इसी में लगी रहती हैं। मेरे पास 2 साल रही, आप यदि ध्यान देती तो मैं ही आपको वैयाकरण बना देता। तो बोली उस समय उसका लाभ पता पता नहीं चल रहा था। ऐसा लगता था कि ये क्यों शब्दों में इतना गोलमोल रहे, व्यर्थ है ये सब, उसका लाभ नहीं पता चल रहा था, इसलिए उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही। मैंने कहा अब तो आप एक दिन भी इधर उधर नहीं जाती और लगी रहती है। मैंने कहा लंदन जा रहा हूँ, चलो आप। बोले नहीं, मैं तो स्टेशन नहीं छोड़ रही। मेरी पढ़ाई हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। इसी में पढ़ने में पढ़ाने भी लग गई। ऑनलाइन कक्षा 30-40 बच्चे रहते हैं, उनको जो पढ़ती है पढ़ाती रहती है। पूरी लीन होगी। कितने साल हो गए देखो, जब से मैं इधर आया हूँ उससे पहले ही पहुंच गई थी, 1 साल पहले। 4-5 साल हो गए। पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है, पढ़ाती रहती है। और मैं इतनी प्रेरणा, बहुत जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके बिठाता था कि सुनो मेरे इसको, तो उस समय नहीं सुनती थी। मतलब ऐसे चुपचाप सुमदुम होकर के बैठी रहती, और कोई प्रश्न नहीं उठाती, कोई कुछ नहीं। फिर मेरे को ये इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है, कठिन इतनी परीक्षाएं, कठिन कठिन परीक्षाएं पास कर रखी है, व्याकरण इनकी बुद्धि में नहीं घुस रहा है। ऐसे में सोचता
इतना बहुत लंदन में जाकर के ना बहुत बड़ी एक कठिन परीक्षा है सीए वगैरह की, उसको किया। और इतने बड़े रैंक पर थी, इतना अच्छे पोस्ट पर थी। ये इतनी मुश्किल मुश्किल परीक्षाएं पास की हैं। और ये व्याकरण इनकी, गणित वाले को तो व्याकरण बहुत अच्छा आता है ऐसे मैं सोचता था। और मैंने कहा ये तो अपवाद ही बन गई। अब मुझे पता चला कि वो अपवाद नहीं, वो तो रुचि नहीं ले रही थी, सुनती ही नहीं थी। नहीं तो अब वो कितना अच्छा समझ रही है, बहुत सब बातें ठीक से समझ में आ रही है उनको व्याकरण की। प्रियम तेनाम सौरे गृणीमसि विद्मा तमुत्सम यत आवभूत। विद्मा जैसे शब्द है, मेरे तो वैदिक शब्दों से बहुत अच्छा परिचय हो गया। लौकिक शब्दों से तो इतना ज्यादा ना भी हो, पर वैदिक शब्दों से तो परिचय हो गया। जैसे जो अष्टाध्यायी में सूत्र है ना, विशेष विशेष, कि ये सूत्र से ये कार्य हो जाता है, ये लौकिक शब्द तो ज्यादा ही कुछ अधिक ही वो है। काव्य आदि में मेरे को इतना ज्यादा अभ्यास नहीं है, पर ये वेद मंत्रों में तो बड़ा अच्छा लगता है। विद्मा तमुत्सम यथा बभूत, जिस उत्स को, उस उत्स को जहां से, हे मन्यु तुम जहां से पैदा होते हो ना, यथा, जहां से तुम पैदा होते हो ना, मन्यु जहां से पैदा होता है उसको हम जानते हैं। अर्थात आत्मा से मन्यु प्रकट होता है, उसको हम जानते हैं। इन्होंने लिया व्याख्याकार ने, मन्यु ऋषि मन्यु मई देही, परमेश्वर को मन्यु स्वरूप समझते हुए उससे मन्यु की प्रार्थना करते हैं। मन्यु क्रोध की पहचान यह है, मन्यु और क्रोध की पहचान यह है कि मन्युवान मनुष्य विजयी होता है। कोई अवक्षिप्त वचन नहीं बोलता, निरर्थक वाणी नहीं बोलता मन्यु। मन्युवान जो होता है व्यर्थ वाणी नहीं बोलेगा। उसकी सहनशीलता यह है, उसकी जो सहनशीलता है वो नष्ट नहीं होती, और मन्यु सबके लिए प्रिय होता है। विद्मा, ये जो पंक्ति है ना जी, इसका अर्थ ये है, अब मेरे को समझ में और ज्यादा। प्रियम तेनाम सहुरे गृणी, हे सहुरे सहन शक्ति देने वाले, तुम्हारा जो प्रिय नाम है ना ये मन्यु, ये मन्यु तुम्हारा प्रिय नाम है, इसकी हम स्तुति करते हैं। परमेश्वर का मन्यु जो प्रिय नाम है ना, इसकी स्तुति करते हैं। विद्मा तमुत्सम, हम जानते हैं उस उत्स को जहां से तुम पैदा होते, यथा बभूत है, जहां से तुम्हारा जन्म होता है, उस उत्स को हम जानते हैं। सदान्वे, अराई काणे विकटे गिरिम गच्छ सदान्वे, सिरिम बिष्ठस्य सत्वभीतेभिष्ट्वा चातयामसि। इस मंत्र का देवता अलक्ष्मीघ्न है। पहले मेरे को भी ये नहीं आता था ऐसे, मेरे को ऐसा आ रहा है। आचार्य सत्यजीत जी ने जब मेरे से निरुक्त पढ़ा ना, तो इतना मेरे को बुद्धि नहीं थी। अब जैसे एकदम मेरे को ऐसे प्रकाश हो रहा है चीजों का, और जैसी स्थिति इस समय दिखाई दे रही है मुझे। मंत्र, इसमें वेदांत का अध्ययन भी सहायक हुआ है, उससे पहले पढ़ा है मैंने, पढ़ाया है जब वेदांत भी पढ़ा था। सदान्वे सिरिम विष्ठा, अराई काणे विकटे गिरिम गच्छ सदान्वे। अलक्ष्मीघ्न है। इस सूर्य पूरे सूक्त में 10 155 नंबर सूक्त है ऋग्वेद का, दुष्काल नाश के उपाय बतलाए हैं। एक दो उपाय बताए हैं। एक तो वृष्टि के लिए यत्न करना चाहिए, वृष्टि के होने पर दुष्काल का नाश हो जाता है। और
वर्ष कामेष्टि यज्ञ का विधान किया है दूसरी जगह, पीछे भी आया ना। आगे अकाल पड़ गया तो फिर उन्होंने वो किया वर्ष कामेष्टि, वर्षा की। मनसा देवी जी ने भी वो किया था, वहीं से तो उसकी शुरुआत हुई है। कुछ बच्चियों को लेकर के आओ प्रार्थना करते हैं कि वर्षा हो जाए, वैसे ध्यान करने लगे, प्रार्थना करने लगे। फिर वो धीरे धीरे और बच्चियां तो उठ गई, वो एक बच गई। फिर वो बैठी रही, फिर वर्षा हो गई, फिर उसकी श्रद्धा खूब बढ़ गई। 6 साल की बच्ची जब थी तब की ये बात। किसी किसी को हो भी जाता है, जैसे वो अनुष्का है, एक लड़की छोटी सी है, मैं तो देखा था उसको यहाँ पर, यहाँ एक कथा करने आई थी। 8 साल की बच्ची है, बिल्कुल साइज में भी छोटी है। और बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने भी पूछ किया है, वहां तक पहुंच गई उसकी पहुंच। बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, ऐसे बिल्कुल एकदम से जैसे कोई बड़ा आदमी कर रहा हो, कोई ज्ञानी पुरुष बोलता है ना, ऐसे बोलेगी। उसके पिता भी से भी मिला हूँ, उसकी माँ से, पिता से। माँ से नहीं मिला शायद, पिता और बेटी से मिला हूँ। व्याकरण निरुक्त आदि पढ़ करके वो कथा करे तो बहुत ही अच्छा। पर वो ऐसी कथा में चले जाते हैं तो उनको समय तो मिलता ही नहीं, फिर बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। बहुत एक से एक प्रोग्राम आते हैं, देश विदेश सब जगह, टाइम पूरा उसमें व्यस्त हो जाता है पूरा। और वो एक लड़का, वो है ना, हनुमानगढ़ी का एक 12 साल का लड़का है, 8 साल का घर से आया, और ऐसे बड़े बड़े इंटरव्यू लेने वालों के सामने ऐसे बात करता है, कमाल है। और इसी वाणी ऐसी स्पष्ट है बिल्कुल एकदम। मुझे तो पता लगता है ना कि इसकी वाणी कितनी अच्छी है, इसकी वाणी कितनी, पता लगता है बोलने वाले को देख कर तुरंत। विषय है ना हमारा ये, तो ऐसे बात करता है कि बिल्कुल निर्भय होकर के। आप इतने जल्दी कैसे क्या हो गए, ये तो सब हनुमान जी की कृपा है। आपको ये कैसे, हनुमान जी की कृपा है। अनुष्का से पूछा है कि ये जो लोगों को बहकाते रहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बोले बहकाते कहाँ है, भगवान जी की कृपा है, राम जी की कृपा है ऊपर, हनुमान जी की कृपा है, बहकाते थोड़ी है। आर्य समाज के जो वो है ना फॉलोअर, वो अलग एंगल से देखेंगे इन सब चीजों को, मुझे अलग एंगल से दिखाई दे रही है। अराई काणे विकटे गिरिम गच्छ सदान्वे, यूं कह रहे हैं अराई काणे, हे कृपण। अराई जो है ना, काणे संबोधन का रूप है। अराई अदायिनी काणे विकटे, विकटे सदान्वे भयंकर रूप वाली, तथा ये करने वाली ना,
लक्ष्मी जो है ना, क्या है, राई अदायिनी है। और काणे विक्रांतम विगतम दर्शनम चक्षु यस्य, उसको काणा कहते हैं। विक्रांत विगत दर्शन चक्षु है जिसका, उसको काणा कहते हैं। क्नास काण की सिद्धि औपमन्य, ये दिया है इन्होंने। काणे अविक्रांत दर्शन इति औपमन्यवा कणतेर्वा स्यात् अणुभाव कर्मण। कणति शब्दाणु अणुभाव कर्मण, अणुभाव कर्म, अणुभाव अणुभाव सूक्ष्म अर्थ में कण धातु है। कणति शब्दाणु भावे भाष्यते अनुकणति इति। मात्राणुभावात् कण, दर्शनाणुभावात् काण। मात्राणुभाव से कण होता है, दर्शनाणुभाव से काण होता है। देखो कितना अच्छा लिखा। मात्रा का अणुभाव हो ना, मात्रा परिमाण का अणुभाव हो तो उसको कण कहते हैं, कण। और दर्शन का अणुभाव हो तो उसको काण कहते हैं। दिखाई देने में कुछ कम दिखाई दे, अणुभाव, उसको काण कहते हैं। विकटो विक्रांत गति रीति उपमन्नवा। विकट शब्द का क्या अर्थ है? विक्रांत गति वाला। कुटतेर वास्याद विपरीत से विकुटितो भवति। या फिर दूसरा नैरुक्ताचार्य ये कहेंगे, कुट धातु से विपरीत से विकट बन गया। विकटे विक्रांत गति, और कुटतेर वास्याद कुट धातु विपरीत विकुटितो भवति। विकुटितो भवति विपूर्वक कटी धातु भयंकर वस्तु की निराली गति होती है। विक्रांत गति, विक्रांत दर्शन, विक्रांतम विगतम दर्शनम, विगत दर्शन जो है वो काण होता है। और विक्रांत गति भयंकर वस्तु हो तो उसकी निराली गति होती है। अथवा विपूर्वक विपरीत अर्थ कुट कौटिल्य धातु से भयंकर वस्तु कुरूप होती है। सदान्वे सदो नोन वे शब्द कारिके। सदान्वे शब्द का अर्थ है सदा, नु शब्द से चतुर्थी में, सदान चतुर्थी है कि संबोधन है? सदान्वे संबोधन है। सदा नोन वे शब्द कारिके। नु धातु शब्दार्थक मानिए। सदा पूर्वक यंग लुगंत नु धातु से अच प्रत्यय और गुणा भाव कर दिया तो सदान्वा शब्द हो गया, उसका संबोधन सदान्वे है। नु धातु है ना, तो यंग लुगंत नु धातु बनाएंगे तो अच प्रत्यय गुणा भाव और टाप, तो सदानु, यहाँ यंग लुगंत होते हुए भी दुर्वचन नहीं हुआ। सदान व सदानु गुण नहीं हुआ। नहीं, सदान वा शब्द से सदानवे बना है। अराई काणे विकटे गिरिंगच्छ सदानवे। अब स्पष्ट हो गया मंत्र। सारे संबोधन पद हैं। अराई, अदायिनी, काणे, विकटे, सदानवे, गिरिंगच्छ। दूर पहाड़ पर चली जा कहीं, दूर मर कहीं, ऐसे बोल देते हैं ना, दूर जाकर मर कहीं। कौन? अलक्ष्मी। जो विकट है किसका है? विशाल, विशाल। हाँ, यहाँ तो विशाल है, पर यहाँ वो कह रहे हैं कि विकट। और कुरूप गति, कुटिल गति, विकट। पाणिनि ने तो वो भी से कटच प्रत्यय कर दिया है। वेशालत संकटचौ। ये तो अर्थ निर्वचन है ना, अर्थ प्रधान शास्त्र है। शिरिम विष्ठस्य सत्व भी ते भीष्ट्वा चातयामसि। देखो चातयामसि फिर आ गया, इदं तो मसी।
ते भीष्ट्वा, ते भी में कैसे हो गया? ते भी, तई नहीं हुआ, ते भी हो गया। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, देवे भी, कर्णे भी। सातवें अध्याय के पहले पाद में अतो भी सैस के नीचे बोलम संसी, उससे भी स्क्वैस नहीं हुआ। सिरिम्बिष्ट मेघ बिठ अंतरिक्षवाची है, बिठे सीरियते इति सिरिम्बिष्ट। अंतरिक्ष में इस मेघ का हनन किया जाता है। श्री हनन, श्री इंसायाम से ई प्रत्यय, श्री बिठे यस्य स श्री। बिठ अंतरिक्ष को कहते हैं, तो अंतरिक्ष में जिसका श्री शीर्णता होती है। सदान्वे, गिरिम गच्छ सदान्वे, सदा नोनुवे शब्द कार्य। ये नोनुवे जो शब्द है ना, उसका अर्थ खोला है। सदान्वे का अर्थ खोला नोनुवे, सदा नोनुवे शब्द कार्य के। ये सदा ही क्या कर रही है? अलक्ष्मी जो है ना, चिल्लाते रहते हैं लोग अलक्ष्मी की स्थिति में। नोनुवे, हाय मर गए, हाय मर गए हम तो, क्या हो गया भगवान, क्यों नहीं बरस रहा है? अपने सातवा लेकर जी थे ना, वेद का प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, ये जो है उनका वो है। कहते हैं कि वेद को माता जी ने उसका नाम ही समृद्धि रखा हुआ था, प्रोस्पेरिटी रखा हुआ है, जहां पर वो वस्तु भंडार है ना। श्री अरविंद आश्रम में एक विभाग है जहां पर, जैसे आपका एक विभाग बना रखा है ना यहाँ, जिसमें वस्तुएं रखी रहती हैं, वहां से आप लेते हो। तो ऐसे एक विभाग है, प्रोस्पेरिटी विभाग। तो वो कहने लगे, हा, उछलने लगे कि माता जी ने वेद की अभिकल्पना को यहाँ साकार रूप दे दिया। तो ये जो है क्या क्या है? सिरिम्बिष्ट से सत्व भी, सिरिम्बिष्ट के बल से, सिरिम्बिष्ट तो मेघ होता है, शीर्यते बिठे अंतरिक्ष, बिठम अंतरिक्षम, बिठम वीरीटेन व्याख्यातम। वीरीट शब्द से बिठ की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। ऐसा शब्द बहुत जगह आता है निरुक्त में कि इस शब्द को इस शब्द से समझ लेना चाहिए। बिठम वीरीट, वीरिटेन व्याख्यातम, वीरिटेन व्याख्यातम। विठ जो है वीरिट से व्याख्यात हो गया है। वीरिट का दूसरा अर्थ गण है, वीरिट। राजा वीरिट का दूसरा अर्थ गण है, उसी प्रकार बिठ भी गणवाची हुआ। श्री बिठस्य शत्रुगण से ये सिरिम बिठा, राजा प्रभुत अन्न को धारण करने वाला होता है, तो उसे भरद्वाज, उसको भरद्वाज कहते हैं। राजा को प्रभुत अन्न को धारण करने वाला होता है, ये भारद्वाज, भरद्वाज या भारद्वाज कहलाएगा। कालकर्ण शब्द दुर्भिक्ष का वाचक है, कालकर्ण। राजा के लिए कह रहे हैं भारद्वाज। इस अर्थ में जब हम उसको अन्न का धारण करने वाला अर्थ करते हैं ना, भरद्वाज का अर्थ करते हैं, हम्म अन्न का धारण करना। हम्म काल कर्णों पे तो अलक्ष्मी निर्णायन चकार, तस्य सत्वई कर्म भी, सत्व भी का अर्थ है कर्म भी, सत्वई कर्म भी चातयामा, चा चाटना का ही चाटना कर दिया दिखता है लौकिक भाषा में।
चाटयामसी, चाटयामसी, तेरे को चाट रहे हैं, चाट जाएंगे तू तेरे को। चाटयामसी, नाशन, नाशयामसी, नाशन करने अर्थ में। फिर मैं इसको पढ़ता हूँ मूल निरुक्त को। अदायिनी काणे विकटे काणो विक्रांत दर्शन उपमन्यवा। नहीं होना चाहिए, विक्रांत दर्शन होना चाहिए ना। कणतेर वस्याद अणुभाव कर्मणा कणति शब्दानुभावे भाष्यते अनुकरणति। कण जो है शब्दों के अणुभाव अर्थ में कही जाती है, अनुकरणति। मात्रानुभावात कण, दर्शनानुभावात कण, विकटो विक्रांत गति उपमन्यवा कुटतेर वस्याद विपरीतस्य विकुटितो भवति। गिरिं गच्छ सदा नोन्वे शब्दकारी के। सदा जिसका, सदा सदा शब्दकारी का है ना, जो कोलाहल मचा देती है ना, ये अलक्ष्मी निर्धनता कोलाहल मचा देती है। राष्ट्र में भी निर्धनता होती है तो कोलाहल हो जाता है। एक साथ क्यों लिखा है? सदा हैं? एक साथ कौन सा? सदा नहीं नहीं, सदा नोन्वे है ना, सदा उपपद रहते, नु धातु का प्रयोग है। पद सदा उपपद है, फिर नु धातु से प्रत्यय कर दिया, सदान वा बन गया। नु धातु से अच आदि प्रत्यय करके गुण का अभाव हो गया। यंग लुगंत जो धातु के स्थान में नु आदेश हो गया, यूं भी कह सकते हो, नो नु को नु आदेश हो गया। ये अवयव पद भी रह सकते। कोई भी रहे। तो सदा नु, नु से अच प्रत्यय करेंगे, गुण नहीं करेंगे तो इक्वेंसी होगा, वंग भी नहीं करेंगे, इक्वेंसी हो गया। या ओ सुपी से अण आदेश हो गए। अचिस्नु धातु ब्रह्म योर यंग वंगो, वंग आदेश होता है ना वर्णांत को। फिर ओ सुपी, जैसे वर्षा भ, ओ सुपी वर्णांत को यणादेश हो जाता है। ओ सुपी सूत्र है ना, सदानु को सदान्व। गुण अभाव करते ही उवंग आदेश होना चाहिए, इकोणची को बात कर उवंग होना चाहिए, उसको भी बात कर ओ सुपी हो। सदान्वा सदान्वे। शब्दकारी के सिरिम्बिष्ट से सत्व भी, मेघ के जो कर्म है उनसे। विठम अंतरिक्षम भवति, विठम विरीटेन व्याख्यातम। पीछे एक शब्द है विरीट, है ना, विठम विरीट कहाँ आया? विरीट विट का नहीं, रीट के अनुसार 577 देखिए, पांचवें अध्याय का 77वां शब्द। पांच 77। वायु 577 शब्द देखो। विरीटन तैटकी अंतरिक्षम एवाह, वही विरीट जो है तैटकी आचार्य अंतरिक्ष को कहता है। पूर्वम वयते उत्तरम ईरते। पूर्वम वयते का अर्थ है पहला वी शब्द तो वी धातु से बनेगा और उत्तरम ईर धातु से बनेगा। वयांसी ईरंती अस्मिन, फांसी वा, पक्षीगण जिसमें दिखाई देते हैं। ईरंती अस्मिन, पक्षीगण जिसमें, पक्षीवाचक वी शब्द और ईर धातु से इटन प्रत्यय कर दिया तो अर्थ ये होगा कि अंतरिक्ष में पक्षी और सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि चमकते हैं। फांसी व वयांसी ईरंती अस्मिन, भांसी व बिया प्रकाशित होते हैं। भियो व भासो व तति, यास्काचार्य निर्वचनों के अतिरिक्त भियो व भासो व वीरिटम अंतरिक्षम, भियो व भासो व तति ऐसे दिया है।
प्रवृज्यते सुप्रायणम बर्हिरेषाम एयाते सर्वस्य पातारो वा पालयितारो वा प्रभावृजे सुप्रया बर्हिरेषाम विस्पतिव वीरिते इयाते विषामक्तोरुषसा पूर्वभूतो वायु पूषा स्वस्तये नियुत्वान वायु विस्पति वायु और आदित्य सर्वजनों के रक्षक पालक हैं। नियुत्वान वायु पूषा स्वस्तये, सब लोगों का नियम में रखने वाला नियुत्वान वायु, परस्पर में जोड़ने वाला वायु, गति से युक्त वायु, और सूर्य पूषा मानी सूर्य कल्याण के लिए। वीरीटे आ ही आते, वीरीटे आ ही आते, आ जो है पहले है वो इधर आ जाएगा। प्रभा ब्रिजे सुप्रया है ना, सुप्रया जी बर्हिरेशम आ जो है याते के साथ चला जाएगा। आ विस्पति रिव वीरिटे याते आ याते, विषाम अक्तो उष स पूर्वभूतो वायु पूषा स्वस्तये नियुत्वान। तो यह वीरीट के द्वारा बिट की व्याख्या समझ लो। वीरीट जैसे है वैसे बिट है। अक्तो उषसा पूर्वभूत, रात्रि के चले जाने पर, और उषसा पूर्वभूत उषा काल के प्रारंभ होने पर। अक्तो चले जाने पर, उषसा पूर्वभूतो नियतवान वायु पूषा स्वस्तये वीरिटे आई आते, अंतरिक्ष में आते, आई आते अंतरिक्ष में आते दोनों। कौन कौन? वायु और सूर्य, नियुत्वान वायु और पूषा, ये दो जो है अंतरिक्ष में आ जाते हैं प्रातः प्रातः काल। वायु चलने लगती है। पता है ये जो अभी इसका काम चलेगा ना, गेहूं कटेंगे, भूसा डालेंगे, रात को डालते हैं, वायु शांत हो जाती है ना, खूब अनुभव किया है ना हमने। फिर सुबह वो हो जाता है, वायु चल पड़ती है। तो यहाँ भी वेद में वैसे कह रखा है कि जैसे ही वो सुबह सूर्य उदय होता है तो वायु और पूषा, पूषा मानी सूर्य, दोनों साथ साथ आ जाते हैं अंतरिक्ष में। रात को डालते हैं भूसा, हमने भी खूब डाला है, इन्होंने भी डाला है। दिन में काम बंद हो जाता है, उड़ने लगता है ना वो, हवा चलती है तो भूसा जैसे डालेंगे ना, उसको ऐसे करेंगे तो हवा से उड़ने लगता है। रात को डालते हैं। नियुत्वान वायु पूषा स्वस्तये वीरिटे आयाते ऐसाम विषाम सुप्रया बर्हि पवा प्रजे। इन मनुष्यों के लिए ऐसाम विषाम, विषाम का अर्थ होता है प्रजाएं, मनुष्य। इन मनुष्यों के लिए सुप्रया बर्हि, शुभागमन युक्त जो वृद्धि है, बर्हि मानी वृद्धि, प्रवा प्रजे प्रदान की जाती है। विष्पति वायु और आदित्य सर्वजनों के रक्षक और पालक हैं। विष्पति जो है द्विवचन में, विष्पति इव सर्वजनों के रक्षक पालक। विष्पति वीरिटे विष्पति, प्रजा समूह में प्रजापालक राजा और विष्पति की तरह, प्रजा समूह में प्रजापालक राजा और रानी की तरह सर्वपालक होते हुए ऊपर आते हैं। शुभागमन युक्त वृद्धि प्रदान की जाती है। इस मंत्र में प्रभात वेला को पुष्टिप्रद बतलाया है।
सुप्रया सुप्रायणम, उषसा पूर्वभूतो पूर्वस्य अभिभूतो, उषा के पूर्व आगमन में, पूर्व पहली आवाज पर, पूर्वभूतो, उषसा पूर्वभूतो, पूर्वस्याम अभिभूतो, उषा की पहली आवाज पर अर्थात प्रभात वेला के प्रारंभ में। नियुतवान, नियुत वायु का अश्व कहा है, नियुतवान वायु। प्रभाव विजय सुप्रया सुप्रायणम, सुगति, ऐसाम विषाम सुप्रया पर ही मनुष्यों के शुभागमन, सुप्रायण, शुभागमन युक्त वृद्धि प्रदान की जाती है। विश्वपति रिव, राजा रानी की तरह वायु और आदित्य सर्वजनों के रक्षक पालक है। पूर्व वायु पूषा स्वस्थ नियुक्तान। शिक्षाएं भी रहती हैं इसमें। काव्य का तो मतलब ही ये होता है कि हमें कुछ शिक्षा दी जाती है। तो प्रभा ब्रिजे सुप्रया पर हिरेशम आविष्पति इव पीरिटे याते। वयांसी इरंती अस्मिन भांसी वा, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि जो हैं वो भी वय की तरह, पक्षी की तरह उड़ रहे हैं आकाश में। सूर्य चंद्रमा आदि वो जो है फांसी, चमकते हैं। भियो व भासो व तति, ये दो निर्वचन करते हैं। दोनों जगह री का आगम आधार रहित अंतरिक्ष में क्या कर दिया, आधार रहित अंतरिक्ष में बड़ा डर लगता है और इससे सूर्य नक्षत्र आदि ज्योतियों का विस्तार है। भासो व, भियो व भासो व, अपि व उपमार्थे सर्वपति राजानो वीरिटे गणे मनुष्याणाम रात्र्या विवासे पूर्वस्याम अभिभूतो, रात्रि के चले जाने पर विवास, पूर्वस्याम अभिभूतो वायुश्च नियुतवान पूषा च स्वस्ति अयनाय। नियुतवान वायु क्यों कहते हैं? नियुतो अस्य अश्वा, इसके अश्व नियुत है। नियुत क्यों कहलाता है? नियमनाद्वा नियोजनाद्वा। तो तिरिम्बिट बिठम विरीटेन व्याख्यातम तस्य सत्व, तस्य सत्वई उदकई, तस्य सत्वई सत्वई उदकई इति स्यात् तैस्त्वा चातयामा, उनके द्वारा तुझे नष्ट करते हैं। इसको अलक्ष्मी को, निर्धनता को, अशोभा को। लक्ष्मी शोभा होती है, अलक्ष्मी अशोभा को। अपिवा सिरिम्बिठो भारद्वाजो भवति, सिरिम्बिठ सत्व भी, राजा के सिरिम्बिठ भारद्वाज होता है। कली कर्णोपेतो अलक्ष्मी निर्णाशयान चकार, काल कर्णोपेत, काल कर्णोपेत, काल कर्ण शब्द भिक्ष का वाचक। काल कर्णोपेतो अलक्ष्मी निर्णाशयान चकार। अपिवा सिरिम्बिठो भारद्वाज है, वाज कहते हैं अन्न को, अन्न को धारण करने वाला। काल कर्णोपेतो अलक्ष्मी, काल कर्णोपेत कौन होता है? काल कर्ण जो है ये दुर्भिक्ष का वाचक है। राजा विरीट का दूसरा अर्थ गण भी है, ये भी दिया इन्होंने ना। जैसे सिरिम्बिष्टो मेघा बिठम अंतरिक्षम बिठम वीरीटेन व्याख्यान तस्य सत्वई उदगई स्यात्तैस्त्वा चातयाम, अपि वा कहकर दूसरा अर्थ दे रहे। अपि वा सिरिम्बिठो भारद्वाज काल कर्णोपेतो अलक्ष्मी निर्णाशयान चकार तस्य सत्वई कर्म भी स्यात् तैस्त्वा चातयाम। अपि वा विपूर्वक नहीं, सिरिम्बिठ राजा
एक अर्थ तो अंतरिक्ष हो गया, बिठ है अंतरिक्षम, और राजा अपिवा सिरिम बिठो भारद्वाज। बिरीट का दूसरा अर्थ गण हो गया, गण। विरीट गण, बिठ, बिठ विगणवाची हो गया। विरीट का अर्थ गण हो गया, और ये भी फिर बिठ का अर्थ भी गण हो गया। तो ये अर्थ हुआ श्री बिठस्य शत्रुगणस्य येन स सिरिम बिठा। शत्रुगण का जो नाश जिसके द्वारा होता है, राजा प्रभुत अन्न को धारण करने वाला होता है, तो उसे भरद्वाज या भारद्वाज, कालकरण शब्द वृक्ष का वाचक है। पाली भाषा में कालकरणी शब्द अलक्ष्मी के लिए प्रयुक्त होता है, कालकरणी। कालम सुकालम कलती नाशयति कालकर्ण। प्रचुर अन्न को धारण किए हुए दस्युनाशक राजा ने दुष्काल से युक्त होने पर राज्य की ओर से प्रजा में धन बांटकर, मतलब दुष्काल के समय राजा जो है धन बांटता है, दुर्भिक्षों का नाश किया। उन्हीं कर्मों से यह, हे अलक्ष्मी हम तेरा नाश करते हैं। द्वितीय अर्थ में ते भी के भाव को स्पष्ट करने के लिए यास्क ने भारद्वाज निर्णासन सकार, वह दुष्काल नाशन कर्म भूत वर्तमान और भविष्य में भी सदा राजाओं को पालना चाहिए। चत धातु का अर्थ नाशन, चत का तय, चत चत नाशन, चत नाशने। करणी मंदिर है एक, करणी मंदिर वही है फिर मेरे ख्याल में, करणी माता का मंदिर बीकानेर में, अलवर में भी है, मैं देख आया था अभी। करणी माता का मंदिर ये हो गया जो अकाल को नाश करने वाली माता। कालकरण, वो काल शब्द उसका एक देश करणी प्रयोग होता है, कालकरणी। कालकरणी शब्द का अर्थ है अलक्ष्मी, और अलक्ष्मी का नाश करने वाली माता, कालकरणी माता। कालम सुकालम कृंतति नाशयति, सुकाल का नाश कर दे वो कालकरणी, वो तो अर्थ हुआ लक्ष्मी, और अलक्ष्मी का नाश कर दे वो कालकरणी माता। सुकालम कृंतति, सुकाल को नष्ट कर दे तो कालकरण, काल कृति, प्रचुर अन्न को धारण किए हुए दस्युनाशक राजा ने दुष्काल के युक्त होने पर राज्य की ओर से धन बांटा। तो श्रीम बिठो भारद्वाजा कालकरणोपेता, कालकरण से उपेत अलक्ष्मी का निर्णाशन चकार। ते भी श्रीम भ्रष्ट भी, हम यत्न से निर्मित उन अंतरिक्ष के जलों से तुझे नष्ट करते हैं, दस्युनाशक राजा के उन कर्मों से तुझे दूर करते हैं। दस्युनाशक राजा के, सिरिम विष्ठस्य सत्वधीश, दस्युनाशक राजा के उन कर्मों से तुझे दूर करते हैं। पराशर, पराशर पराशीर्ण से वशिष्ठ से स्थविर से जज्ञे, पराशर सत यातुर वशिष्ठ इत्यपि निगमो भवति। इंद्रोपि पराशर उच्यते, पराशातयिता यातूनाम इंद्रो यातूनाम अभवत् पराशर इत्यपि निगमो भवति। पराशर माने पराशर का पुत्र, ब्रह्मचारी का पुत्र पराशर। पराशीर्ण वशिष्ठ स्थविर, उसका पुत्र पराशर
कहलाएगा। पराशर क्या है? पराशीर्णस्य वशिष्ठस्य स्थविरस्य जज्ञे। स्थविर का मतलब ज्ञान वृद्ध, और अंतिम जो विवाह की सीमा बताई है ना 48 वर्ष, जो ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है, उसका पुत्र जो है पराशर बता रहे हैं। पराशर है पराशीर्णस्य, ऐतिहासिक रूप से तो वशिष्ठ के पौत्र होंगे पराशर। हैं? ऐतिहासिक रूप से तो वशिष्ठ के पौत्र होंगे। पराशीर्णस्य वशिष्ठस्य स्थविरस्य जज्ञे। ये तो योगी का अर्थ कर रहा हूं मैं। वास करने में जो सबसे सक्षम है वो वशिष्ठ, और वेद में पुत्र को बताने के लिए और उससे भी आगे बढ़ा हुआ। तो ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ भी कुछ होगी। मैंने देखा वशिष्ठ का पुत्र कौन है फिर? शक्ति, फिर पराशर, ऐसा है। तो फिर ठीक है, कभी कभी सीधा भी कह देते हैं ना। पराशर सतयातुर वशिष्ठ इत्यपि निगमो भवति। सतयातुर वशिष्ठ। पराशर अपत्य प्रत्यय का लोप हो गया। सतयातु पराशीर्ण वशिष्ठ स्थविर, जिसका पुत्र पराशर कहलाएगा, जो तीसरे दर्जे तक ब्रह्मचर्य वास करता है वो वशिष्ठ। वसाने वालों में जो वासकतम है उसको वशिष्ठ कहेंगे। वसाने वालों में जो वासकतम है उसको वशिष्ठ, और वशिष्ठ का जो पुत्र और भी आगे बढ़ा हुआ, प्रये गृहाद, प्रये गृहाद अममधु त्वाया पराशर सतया दुर्वशिष्टा न ते भोजस सख्यम विशंता अधा सूरिभ्य दुस्तुदिना विच्छान। इंद्र देवता है इस मंत्र का। पराशर सतयायु वशिष्ठ। हे राजन, हे राजन पराशर, पराशर हो तुम। सतयायु, सतयातु, सब दुर्गुणों के नाशक। सतयातु, सतयातु का अर्थ है दुर्गुणों का नाशक। और तीसरा वशिष्ठ, वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और वशिष्ठ ब्रह्मचारी। वसु तो 25 साल तक जो विवाह, 25 साल में शादी कर ले, और रुद्र 36 साल में करे, और वशिष्ठ जो है 48। त्वाया, यदि तेरी नीति के कारण, आज की पृष्ठभूमि में नहीं चलेगा, उस समय जब ये था, जैसे महाभारत आदि को देखते हैं ना, तो 100 साल तक भी युद्ध कर रहे हैं, जवान जैसे लगते हैं। 90 साल के थे अर्जुन जब युद्ध कर। सामान्य आयु सीमा तो 100 साल ही रही होगी उस समय की। नहीं नहीं, ज्यादा थी। तो जीवे में सरदा सतम व्यस्त सरदा सता। भाष्यकार ने कहा है अद्यत्वे न, जैसे पूर्व काल में था वैसे आजकल नहीं है। आज सर्वथा चिरम जीवती सतम वर्षाणी जीवती। भाष्यकार तो 2500 साल लगा लीजिए ज्यादा से ज्यादा। महाभारत के समय तो आयु, बल शरीर का बहुत ज्यादा था, आयु भी अधिक थी। भीष्म पितामह को देखो, और कई सारे इसी तरह के थे। इतनी उम्र में तो बड़ा मुश्किल, खड़ा होना ही मुश्किल है। वो तो युद्ध कर रहे थे ऐसे अर्जुन जैसे योद्धाओं के साथ। हैं? श्री कृष्ण भी शायद 115-20 साल के थे तब है। हाँ, 125 में उनकी डेथ होता है। तो 115-20 के तो होंगे युद्ध के समय।
200 साल मानते हैं। हैं? इसकी जो महाभारत काल है तो कौन सा युग कहता है? द्वापर? हाँ, 200 साल मानते आयु हैं सामान्य। त्रेता में 300 साल, ऐसा मानते हैं। कृतयुग में 400 साल। और इसमें भी पौराणिक वेद मान्यता ये। वेद व्यास तो बहुत ज्यादा उम्र वाले थे उस समय। सत्यवती के बेटे हैं। प्रयते गृहाद, प्रयते गृहाद अममधु, गृहस्थ आश्रम को पाकर अत्यंत प्रसन्न रहे। अममधु मदि से, त्वाया, त्वाया का मतलब यदि तेरी नीति के कारण, त्वाया गृहस्थ आश्रम, ते भोजस्य सख्यम न मृशंत, वे तुझ राष्ट्रपालक के सख्य को नहीं छोड़ते। ते भोजस्य सख्यम न मृशंत, अधः उन विद्वानों के साथ मिलना क्या है, मित्रता के होने पर सूरीभ्या सुदीना विच्छान, उन विद्वानों के संग से सदा उत्तम दिन आते हैं। सूरीभ्या सुदीना विच्छान, सूरीभ्या उन विद्वानों के संग से सदा सुदीना विच्छान उत्तम दिन आते हैं। गृहात गृहम प्राप्त, ल्यप लोप में पंचमी है। गृहात अमवधू, गृहस्थाश्रम को पाकर। इंद्र को भी पराशर कहा है क्योंकि वह शत्रुओं का बड़ा दमन करता है। इंद्रो भी पराशर उच्यते पराशातयिता, यातुनाम, यातुनाम शत्रुनाम, बहुत अधिक शातयिता है। इंद्रो यातुनाम अभवत पराशर, राजा जो है इंद्रो यातुनाम अभवत पराशर, हविर्मथी नाम अभ्याविवासताम, यज्ञ विध्वंसक हविर्मथी नाम अभ्याविवासताम, धर्म कर्म का निर्वासन करने वाले यातुनाम आतताइयों का पराशर अभवत, इंद्र जो है दमन करने वाला हो। ये देख, ये जो दूसरा मंत्र है ना, इसका पूरा रूप ये है, इंद्रो यातुनाम अभवत पराशर, इंद्र जो है पराशर होता है। यातुनाम हविर्मथीनाम अभ्याविवासिताम, ये तीनों में षष्ठी है। यातु जो यातु हैं आतताई हैं, और जो हविर्मथी नाम यज्ञ विध्वंसक हैं, और अभ्याविवासिताम धर्म कर्म का निर्वासन करने वाले हैं, इन सब का पराशरा अभवत इंद्र। शक्र अभीदु शक्र, शक्र शक्तिशाली राजा, यथा परशु वनम, ये परशुर यथा वनम, जैसे ये होता है ना, कुल्हाड़ा जैसे वन को काटता चला जाता है। परशुर यथा वनम, पात्रे विभिंदन, जैसे मुदगर मिट्टी के पात्रों तोड़ता फोड़ता चला जाता है। सतः रक्षस बिंदन अभ्येति, एवं सतः रक्षस प्राप्त राक्षसों का नाश करता हुआ सुख संपत्ति को पाता है। बिंदन, सतः रक्षस बिंदन अभ्येति, सुख संपत्ति को पाता है। सतः इति रक्षस, तो यहाँ पराशर पराशीर्ण से वशिष्ठ स्थविर से दज्जे, पराशर सत यातुर वशिष्ठ इत्यपि निगमो होती। पराशर कौन है? सत यातु का, सत यातु वशिष्ठ, पराशर सत यातुर वशिष्ठ। सत यातु, सत यातु का अर्थ है सब, सत का अर्थ है अनंत जो दुर्गुण है उनका नाश करने वाला, सब दुर्गुणों का नाशक। पराशर पराशीर्ण से वशिष्ठ स्थविरस्य दज्जे, पराशर सतयातुर वशिष्ठ। सतयातु एक शब्द है, प्रथमांत है। वशिष्ठ है, वशिष्ठ ब्रह्मचारी, दुर्गुणों का नाशक। त्वाया यदि तेरी नीति के कारण, गृहात अमवधू, त्वाया प्रते गृहाद अमवधू, त्वाया तुम्हारे, त्वाया गृहात गृह को प्राप्त करके खुश होता है,
नैते भोज सख्यम वृषंत अधा सूरीभ्य सुदिना युच्छान। क्रिवीर दति विकर्तन दंती। क्रिवीर दति क्या है? विकर्तन दंती, काटने वाले दांतों से युक्त। विकृत क्रिवीर दति यत्रावोदिद्दत् रुदति क्रिवीर दति इत्यपि निगमो होती। ये मंत्र है। यूयं न उग्रामरुता सुचेतुना अरिष्टग्रामा सुमतिं विपर्तना यत्रावोदिद्युत् रुदति रदति क्रिविर्दति। रदति है, रुदति है। यत्रावोदिद्युत् रदति क्रिविर्दति ऋणाति पस्वा सुधितेव बर्हणा। मरुद देवता है, मरुद। अरिष्ट ग्रामा उग्रा मरुदा, संग शक्ति से संपन्न तेजस्वी जो मरुद मनुष्य नाम में भी पड़ा है। यूयम न सुमतिम सुचेतु न पिपर्तन। आप हमारी शिक्षा को विज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। यूयम तुम सब संग शक्ति संपन्न तेजस्वी विद्वानों, अरिष्ट ग्रामा उग्रह मरुतः, यूयम न सुमतिम सुचेतुना पिपर्तन। हमारी शिक्षा को विज्ञान से युक्त कीजिए, सुचेतु ज्ञान से युक्त कीजिए। यत्र चेत चित धातु से सुचेतुना, पिपर्तन पूर्ण कीजिए। यत्र वह प्रविर्दति विद्युत रदति, रदति शब्द है, विद्युत रदति कृविर्दति, जिस विज्ञान में, जिस उत्तम ज्ञान में तुम्हारी काटने वाले दांतों वाली विद्युत खोदने का काम करती है, विद्युत रदति। विद्युत तो वज्र को कहते हैं। कृविर दति काटने वाली, विकर्तन दंती, जिस विज्ञान में तुम्हारी काटने वाली दांतों वाली काटने वाले दांतों वाली विद्युत बरहणा सुधिता तथा बहुत मात्रा में सुस्थापित की गई। बरहणा सुधिता पश्वा इव ऋणाति, पशुओं के समान ले जाती है। पश्वा इव ऋणाति, पशुओं के समान ऋणाति। पश्वा सुधितेव बरहणा, बरहणा सुधिता, बहुत मात्रा में सुस्थापित की हुई। सुधिता सुहिता, सुहिता को सुधिता कहते हैं। सुधित वसुधित नेम दिस्व दिशीय से एक सूत्र है ना, सुधित वसुधित नेम दित दिस्व दिशीय से सुधिता, बरहणा सुधिता ऋणाति, पस्वा इव ऋणाति। करुणति, करुणति कृतदति अपिवा देवम कंसित कृतदंतम दृष्ट्वा एवं वक्षत। करुणति माने कृतदति, कटे हुए दांतों वाला, अर्थात अहिंसक शांत। करुणति का अर्थ क्या दिया? कृतदति, जिसके दांत कट गए। अपिवा देवम कंसित कृतदंतम दृष्ट्वा एवं, किसी देवता को कृतदंतम दृष्ट्वा एवं अवक्षत, ऐसे बोला। दय को ळय हो जाता है कहीं कहीं पाली में भी, तो जैसे उदार को उड़ार कहते हैं, वैदूर्य वेड़ूर्य, आदाहन आलाहन ऐसे प्रयोग करते हैं। इंद्र देवता है इस मंत्र का। वामम वामम त आदुरे देवो ददातु अरिमा। हे आदरणीय राजन, आदुरे, आदुरे आदरणीय, सहुरे जैसे प्रयोग हुआ था आदुरे। ते देवा अर्यमा वामम वामम ददातु, ते देवा तुम्हारा देवता, अर्यमा न्यायकारी न्यायाधीश, वामम वामम ददातु न्याय प्रदान, प्रशस्त न्याय प्रदान करे। करुणति पूषा वामम, शांत अर्थ सचिव, प्रशस्त धन दे। पूषा जो है, करुणति पूषा वामम, वामम सब जगह वही अध्याय होगा। वामम वामम ददातु,
पूषा वामं ददातु, भगो वामं ददातु, देवः करुणति वामं ददातु। वामम माने प्रशस्त, प्रशंसनीय धन को प्रदान करे। करुणति भग का विशेषण है, ऐसे देख रहे हैं। वामम वमनीयम भवति, आदुरी आदरणात्, आदुरी का अर्थ है आदरणीय। तत् कह करुणति भग पुरस्तात् तस्य अन्वादेश इत्येकम, पूषा इति अपरम सो अदंतक। करुणति क्या है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, भग का विशेषण मानते हैं कि उसका पाठ भग के समीप है। करुणति ऐसा है ना, भगो वामम देवा करुणति, भग पुरस्तात्, क्योंकि भग पहले आया है, तस्य अन्वादेशा उसके बाद करुणति आया है, तो एक मत में करुणति भग का विशेषण है। पूषा इति अपरम सो अदंत का, पूषा के साथ करुणति का संबंध है। सो अदंत का, पूषा जो है दांत रहित है। सतपथ ब्राह्मण में अदंत का पूषा, पूषा को अदंत का कहा है। सतपथ ब्राह्मण में ना अदंत का पूषा, अदंत का पूषा इति च ब्राह्मण। तो करुणति पूषा के साथ संबद्ध है, कुछ कहते हैं भग के साथ संबद्ध। दांत रहित जो भग है, शिक्षा मंत्री प्रशस्त ज्ञान प्रदान करे। तेजस्वी, ये पूषा तो वित्त मंत्री, और देवा भग ये जो है शिक्षा मंत्री और राज कर्मचारी समस्त पदार्थ का प्रदान करें। और दनो विषय इंद्र मृद्रवाच, दान मन सोनो मनुष्यान इंद्र मृदुवाच कुरु। दान मनस है, दान मनस का संक्षिप्त रूप धनस है, और शुभांश रूप से सस का लुक हो गया। वनो विषय इंद्र मृद्रवाचा सप्तयत पुरा शर्म शारदीर दर्त ईर दत्त, शारदीर दत्त दर्त, ऋणोरपो अनवद्यारण यूने विक्रम उत्साय रंधी। इंद्र देवता है। इंद्र धन विषय मृद्रवाच, इंद्र धन विषय मृद्रवाच, कर प्रदाता धन प्रजा को, विषय शिक्षा द्वारा मधुर वाणी वाली बनाओ। मृद्रवाच, मृद्रवाच मधुर वाणी वाली बनाओ। दान मनस का ही धन शब्द है। दान मनसो नो मनुष्यान इंद्र मृदुवाच कुरु। मृद्रवाच का अर्थ अपने आप निरुक्तकार ने किया मृदुवाच, मृद्रवाच मृदुवाच, और धन का अर्थ किया दान मनस। तो हे राजन, कर प्रदाता प्रजा को, दान मन वाली जो प्रजा है उसको शिक्षा के द्वारा मधुर वाणी वाली बनाओ। मृदुवाचा कुरु, मनुष्यान इंद्र मृदुवाचा कुरु। परमेश्वर से भी प्रार्थना हो सकती है, राजा से भी हो सकती है, स्वयं से भी हो सकती है। अध्यात्म में तो स्वयं ही आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं, अपनी जरूरत अपने सामने लाते हैं। तो दान मनसो नो मनुष्यान इंद्र मृदुवाचा कुरु, मधुरवाणी वाला। शारदी, शरद आदि 6 ऋतुओं के अनुकूल सप्तयतपुरा, सप्तयतपुरा विस्तृत प्रयत्न साध्य नगरियों को शर्म दर्द सुखप्रद बनाओ। दर्द अवनद्य तथा ये पाप रहित राजन। क्या है ये? ऋणोरपो अनवद्य, अनवद्य, अवध्य और अनवद्य। अनवद्य का अर्थ हो जाएगा अवध्य मानी पाप, अनवद्य अनवद्य पाप रहित। यूने पुरुकुत्साय, आप पुरुषार्थी कृषकों के लिए। यूने पुरुकुत्साय,
अरणा अपह ऋणो, नहरों के जल पहुंचाओ। अरणा अपह ऋणो, वृत्रम रंधी, एवं इन साधनों से क्लेश का नाश कीजिए। वृत्रम रंधी, इस मंत्र में कर देने वाले मनुष्यों के लाभ के लिए 3 कार्य बतलाए। एक तो कार्य बताया है शिक्षा प्रदान, एक 6 ऋतुओं के अनुकूल नगर बसाना जिससे सदा सुख मिले, और एक तीसरा कृषकों के लिए नहरों के द्वारा जल पहुंचाना। अरणा, जो ऋणोर अपो अनवद्य अरणा, अरणा का अर्थ नदियां होता है, निघंटु में पड़ा है अरणा नद्या। कुरुकुत्स, कुरु सभी कृषक, कुरु मानी सब, कुत्स मानी कृषक, कृषक मात्र। पृथ्वी कृंतति इति कुत्सा, कुत्स का अर्थ कृषक, कृषक लिया जाता है। पृथ्वी कृंतति इति कुत्सा, और वृत्र दुख धन दोनों ही अर्थ होता है। रंधि रद हिंसायाम, तो ऋणो रपो अनवद्यार, ऋणो रपो अनवद्य अर्ण, यूने वृत्रम कुरुकुत्साय रंधी। यूने कुरुकुत्साय, पुरुषार्थी कृषक के लिए, युवा कृषक के लिए। अरणा अपा ऋणो, नहरों के जल पहुंचाओ। अपह जल, नदियों के जल। वृत्रम रंधी, और इन साधनों से क्लेश का नाश कीजिए। वृत्रम क्लेशम रंधी रद इंसायम। ओम शांति शांति शांति। हाँ।